मेरे प्यारे बंदे, आज 23 जनवरी 2026 जुम्मे का मुकद्दस दिन है और यह आवाज तेरे कानों तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। यह अल्लाह का पैगाम चैनल के माध्यम से तुझ तक पहुंचाई गई एक गैबी पुकार है। सुन, आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि जुम्मे की यह मुबारक घड़ी अपने साथ तेरी बरसों की दुआओं का जवाब लेकर आई है। तू सोचता था कि तू अकेला है, तू सोचता था कि तेरी मेहनत जाया हो गई, लेकिन अल्लाह देख रहा था। जब तू रात के अंधेरे में सजदे में गिरकर रोता था, जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराता था मगर अंदर से तेरा दिल लहूलुहान था, तब अल्लाह तेरे पास था। आज वह वक्त आ गया है जब तेरे सब्र का बांध टूटने वाला है और रहमतों का सैलाब शुरू होने वाला है। जुम्मे का यह नूर तेरे घर, तेरे काम और तेरी रूह को पाकीज़ा कर देगा। बस आज तुझे शक का दामन छोड़कर यकीन की चादर ओढ़नी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर की नई इबारत लिख दी है। ये 10 भागों का मुकम्मल पैगाम तेरी रूह की गहराई में उतरने के लिए है। इसे पूरा सुनना ही तेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अब तक जो दर्द सहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने के लिए था जो अल्लाह तुझे देने वाला है। तूने अपनों के धोखे सहे, तूने तंगी देखी, तूने वह लम्हे भी देखे जब तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन याद रख, जब सूरज ढलता है तभी सितारों के चमकने का वक्त शुरू होता है। आज जुम्मे का दिन तेरी जिंदगी का वह नया सवेरा है जिसका तूने बरसों इंतजार किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर तू आज यकीन कर लेगा कि तेरी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, तो खुदा की कसम आज से ही तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। आज वही घड़ी तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तू बस अपने दिल को साफ कर और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रख। तेरी तंगी और तेरे रिस्क के दरवाजे जो बंद थे, आज वह जुम्मे की बरकत से खुल रहे हैं। तू मेहनत करता था पर बरकत नहीं थी, तू कमाता था पर पैसा पानी की तरह बह जाता था। यह सब इसलिए था क्योंकि तेरी रूह पर दुनियावी परेशानियों का बोझ बहुत ज्यादा था। आज इस पैगाम के जरिए अल्लाह तुझे याद दिला रहा है कि रिस्क का मालिक वह है, तू नहीं। आज से तू अपनी फिक्र अल्लाह को सौंप दे। जब तू अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वह तुझे वहां से अता करता है जहां से तूने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आने वाले 7 दिनों में तुझे अपने कारोबार, अपनी नौकरी या अपने घर की माली हालत में एक अजीब सा सुकून और बढ़ती हुई बरकत महसूस होगी। ये जुम्मे का तोहफा है जो तुझे अल्लाह का पैगाम के जरिए मिल रहा है। तू बस अपनी नीयत पाक रख और दूसरों की मदद का जज्बा पैदा कर। बंदे, तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जो तुझसे नफरत करने लगे, आज उन सब का हल निकलने वाला है। अल्लाह तेरे दिल में ऐसी मोहब्बत और चेहरे पर ऐसा नूर पैदा कर देगा कि जो तुझसे नफरत करते थे वे भी तेरे पास आने को मजबूर हो जाएंगे। रिश्तों का टूटना कभी कभी अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है ताकि तू गलत लोगों से दूर रह सके। लेकिन अब वह वक्त है जब अल्लाह तुझे तेरे जैसे ही नेक और मुखलिस लोगों से मिलाएगा। जुम्मे की इस पाक घड़ी में अपने उन तमाम लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है। जैसे ही तू माफी का रास्ता चुनेगा, अल्लाह तेरे लिए कामयाबी के वह रास्ते खोल देगा जो नफरत की वजह से बंद थे। तेरी रूह को जो सुकून आज मिलेगा वह तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा। अपनी सेहत और अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है? तू थका हुआ महसूस करता है? सुन, आज जुम्मा है और आज शिफा का दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वह मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तेरे जिस्म की हर तकलीफ, तेरे मन की हर बेचैनी आज खत्म होने वाली है। जब तू आज दुरूद शरीफ की कसरत करेगा तो तेरे रोम रोम में एक नई ताकत पैदा होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना हर मर्ज की दवा है। आज तू जितना ज्यादा दुरूद पढ़ेगा उतनी ही तेजी से तेरी परेशानियां दूर होंगी। ये कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है जिसे करोड़ों लोगों ने आजमाया है। तू भी आज इसे आजमा कर देख। तेरी आंखों में वह चमक वापस आएगी जो बरसों पहले खो गई थी। आने वाले 7 दिनों के 3 बड़े इशारे तुझे मिलने वाले हैं।
पहला इशारा यह होगा कि तुझे अचानक अपने किसी पुराने अटके हुए काम की अच्छी खबर मिलेगी। दूसरा इशारा यह होगा कि तुझे सपने में या हकीकत में कोई ऐसी चीज दिखेगी जो तुझे सुकून देगी, शायद कोई हरा रंग या कोई रूहानी एहसास। तीसरा और सबसे बड़ा इशारा यह होगा कि तुझे अचानक धन, लाभ या सम्मान मिलेगा जिसकी तूने उम्मीद नहीं की थी। ये तीन इशारे इस बात की तस्दीक करेंगे कि अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम तुझ पर हो चुकी है। जुम्मे का यह दिन तेरी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। तू बस इस पैगाम को अपने दिल में उतार ले और इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन। सोचता है कि तू गुनहगार है, तूने बहुत गलतियां की हैं और शायद इसीलिए अल्लाह तुझसे नाराज है। लेकिन सुन, अल्लाह की रहमत उसके गजब पर भारी है। वह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। अगर आज तू सच्चे दिल से तौबा कर ले और यह इरादा कर ले कि तू अब गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, तो अल्लाह तेरे पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। जुम्मे का दिन तौबा की कबूलियत का दिन है। आज तेरा दामन फिर से सफेद और पाक हो सकता है। अल्लाह का पैगाम तुझ तक इसीलिए पहुंचा है ताकि तू अपनी रूह को फिर से जिंदा कर सके। मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान है। तू मोमिन है और मोमिन कभी मायूस नहीं होता। तेरे दुश्मन जो तेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे, आज अल्लाह उन्हें तेरे कदमों में झुका देगा। जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे छिपने की जरूरत नहीं है। तू बस अपना सर अल्लाह के सामने झुका, वह तेरा सर दुनिया के सामने ऊंचा कर देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, जेल भेजा गया, लेकिन अंत में अल्लाह ने उन्हें तख्त पर बिठाया। तेरी आजमाइश का वक्त भी अब खत्म हुआ। अब तेरे राज करने का वक्त है, अब तेरे चमकने का वक्त है। जुम्मे की यह मुबारक बात तेरी फतह का ऐलान है। आज से तू एक नया इंसान बन जा, वह इंसान जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के काम आता है। तेरी जुबान से किसी का दिल ना दुखे, तेरी आंखों में हया हो और तेरे हाथ मदद के लिए उठे। जब तू अल्लाह की मखलूक बंदों से प्यार करेगा तो अर्श वाला तुझसे प्यार करेगा। जुम्मे का हक सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है बल्कि नेक अमल करना भी है। आज किसी गरीब को खाना खिला दे या किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आ, फिर देख अल्लाह तेरे घर के भंडार कैसे भरता है। यह पैगाम तुझे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। तेरी असल कामयाबी तेरे अखलाक में छुपी है। अब वक्त है उस अहद वादे का जो तुझे आज करना है। तू वादा कर कि तू 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनेगा। तू वादा कर कि तू झूठ और फरेब से बचेगा। और तू वादा कर कि तू इस पैगाम को कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाएगा। यह कोई चैन नहीं है बल्कि नेकी का जरिया है। जब तू इस पैगाम को शेयर करेगा तो हो सकता है किसी डूबती हुई रूह को सहारा मिल जाए और उसकी दुआ तेरे हक में कबूल हो जाए। बरकत बांटने से बढ़ती है और जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। आज का दिन तेरा है, आज की रात तेरी है और आने वाला कल भी तेरा होगा। तू अक्सर अपनी तन्हाई से घबराता है। तुझे लगता है कि कोई तुझे समझने वाला नहीं है, लेकिन सुन, जब अल्लाह तुझे दुनिया से तन्हा करता है तो वह चाहता है कि तू सिर्फ उसकी तरफ मुड़े। वह तुझे अपनी मोहब्बत का स्वाद चखाना चाहता है। जुम्मे की इस पुरनूर घड़ी में अपनी तन्हाई को इबादत बना ले। जब तू अंधेरे कमरे में अकेला होता है तब भी तेरे साथ अल्लाह की रहमत का पहरा होता है। आज से तू खुद को अकेला समझना छोड़ दे, क्योंकि कायनात का मालिक तेरा साथी बन चुका है। तेरी खामोश पुकार अर्श तक पहुंच चुकी है और उसका जवाब अब मौजों, चमत्कारों की शक्ल में तेरे सामने आने वाला है। तेरी आंखों ने जो ख्वाब देखे थे और जिन्हें तूने नामुमकिन मानकर छोड़ दिया था, आज अल्लाह उन ख्वाबों में रूह फूंकने वाला है। याद रख, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया गया। क्या तेरा रब तेरे लिए रास्ते नहीं खोल सकता? तेरी मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तेरे रब की कुदरत से बड़ी नहीं है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि कैसे वो दरवाजे खुल रहे हैं जिन्हें तूने हमेशा के लिए बंद मान लिया था। बस तू मांगना मत छोड़, क्योंकि वह देने से कभी नहीं थकता। अपने घर की अशांति से परेशान है। घर की दीवारों में वो सुकून नहीं रहा जो पहले था। सुन,
आज जुम्मे के दिन अपने घर में सूरह रहमान की तिलावत कर या उसे सुन। अल्लाह तेरे घर से तमाम नहूसत, बुरी नजर और तंगदस्ती को बाहर निकाल देगा। तेरे घर के हर कोने में बरकत का डेरा होगा। घर के रिश्तों में जो दूरियां आई थीं वो अब नजदीकियों में बदल जाएंगी। आज से तेरे घर में सिर्फ खुशियों की चर्चा होगी और तंगी का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रिस्क के मामले में तू अब और फिक्र मत कर। तूने बहुत दौड़ भाग कर ली, अब अल्लाह की तदबीर पर यकीन कर। वह परिंदों को भी भूखा नहीं सुलाता तो तुझे कैसे छोड़ देगा। जुम्मे की इस बरकत से तेरे कारोबार में ऐसी तरक्की होगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। जो पैसा रुका हुआ था वो अचानक वापस आएगा। बस तू अपनी कमाई में से एक छोटा हिस्सा अल्लाह की राह में निकालना शुरू कर दे, फिर देख तेरी दौलत में कैसी बेपनाह बरकत होती है। तेरा हाथ हमेशा देने वाला रहेगा, लेने वाला नहीं। सुनो मेरे प्यारे बंदे, तूने जो अपनी इज्जत खोई थी या किसी ने तुझ पर तोहमत लगाई थी, अब अल्लाह तेरी पाकीज़गी का ऐलान करेगा। दुनिया तुझे जिस नजर से देखती थी अब वह नजर बदल जाएगी। जो तुझे कमतर समझते थे वे तेरी कामयाबी देखकर दंग रह जाएंगे। अल्लाह तुझे वो मकाम अता करेगा जिसकी तूने कभी तमन्ना की थी। तेरी शख्सियत में वो कशिश पैदा होगी कि लोग तुझसे मशवरा लेने आएंगे। ये सब तेरी सब्र का फल है जो तुझे जुम्मे के इस मुबारक दिन मिल रहा है। आने वाले 7 दिनों में चौथा इशारा तुझे अपनी सेहत में बदलाव के रूप में मिलेगा। अगर तू बीमार है या दिमागी तनाव में है तो अचानक तुझे एक अजीब सी ताजगी महसूस होगी। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तू खुद को ऊर्जा से भरा हुआ पाएगा। यह इशारा है कि तेरी रूहानी गंदगी साफ हो चुकी है और अब तू कामयाबी की उड़ान के लिए तैयार है। 5वां इशारा तुझे किसी बुजुर्ग या नेक इंसान की दुआओं के रूप में मिलेगा जो अचानक तेरे सामने आएगा और तुझे कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे दिल को छू लेगी। मेरे बंदे, तू अपनी नस्लों की फिक्र करता है। तू चाहता है कि तेरे बच्चे, तेरा परिवार नेक बने। आज जुम्मे के दिन की गई तेरी दुआ तेरी 7 नस्लों तक असर करेगी। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहमत मांग रहा है। अल्लाह तेरे बच्चों के मुकद्दर संवार देगा और उन्हें ऐसी कामयाबी देगा कि तेरा नाम रोशन होगा। तेरी मेहनत का फल सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरे पूरे खानदान को मिलेगा। अल्लाह का पैगाम यही है कि तू नेक बन, अल्लाह तेरी पूरी दुनिया संवार देगा। तू अक्सर मौत और आखिरत के खौफ में रहता है। सुन, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे मौत के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ता। आज से तू अपनी नमाजों में वो सुकून तलाश कर जो तुझे दुनिया की फिक्र से आजाद कर दे। जब तू सजदे में जाता है तो तू जमीन पर नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होता है। अपनी हर परेशानी उस सजदे में कह डाल। वहां से जब तू उठेगा तो तू एक नया इंसान होगा। तेरे दिल से हर तरह का डर और खौफ निकल जाएगा और सिर्फ रब्बी मोहब्बत बाकी रहेगी। इस पैगाम के हर लफ्ज को अपनी रूह में उतारा है। अब तू एक सिपाही है जो नेकी और हक के रास्ते पर चलेगा। तूने जो जुल्म सहे उनका बदला अल्लाह लेगा। तुझे किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। तू बस खामोशी से अपना काम कर और अल्लाह पर छोड़ दे। देख कैसे तेरे दुश्मन एक एक करके रास्ते से हटते चले जाएंगे। खास है क्योंकि अल्लाह ने तुझे जुम्मे के दिन इस पैगाम के लिए चुना है। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना। कल जब तू जागेगा तो एक नया सूरज तेरी कामयाबी का इस्तकबाल करेगा। अपनी दुआओं में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वालों को भी याद रखना, क्योंकि दुआओं का लेन देन ही मोमिन की असली ताकत है। तूने अब तक जो सब्र किया वह कोई मामूली बात नहीं थी। अल्लाह देख रहा था कि जब दुनिया तुझे ताने दे रही थी तब भी तूने उसका शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। आज जुम्मे की इस मुबारक घड़ी में तेरे उस एक एक पल के सब्र का बदला दिया जा रहा है। आने वाले 7 दिनों में तू वह मंजर देखेगा जो तूने अपनी बंद आंखों से ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। तेरे लिए आसमानों से फरिश्ते बरकत के टोकरे लेकर उतर रहे हैं, क्योंकि तूने अल्लाह पर उस वक्त भरोसा किया जब तेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सुन मेरे बंदे, तेरे रिस्क की तंगी का जो डर तुझे रात रात भर जगाता था उसे अब हमेशा के लिए दफन कर दे। अल्लाह ने तेरे लिए ऐसे रास्ते मुकर्रर कर दिए हैं जहां से तुझे बिना मांगे अता किया जाएगा। तू सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तुझे वो सुकून अता करेगा जिसके आगे दुनिया की तमाम दौलत फीकी है। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरे पसीने की हर बूंद अब मोती बनकर तेरी किस्मत चमकाएगी।
जुम्मे की इस पाक घड़ी में जब तू सजदे में गिरेगा तो याद रखना कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू उस रब्बे करीम का पसंदीदा बंदा है जिसने तुझे हारने के लिए पैदा नहीं किया। तेरे दुश्मनों ने जो जाल तेरे चारों ओर बुने थे, अल्लाह ने उन जालों को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ दिया है। जो लोग तेरी बर्बादी के मंजर देखने के लिए बैठे थे, अब उन्हें तेरी कामयाबी का जश्न देखना पड़ेगा। तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा अल्लाह तेरे हक में गवाही दे रहा है। तू बस अपनी नीयत को आईने की तरह साफ रख। जब तेरी नीयत में खोट नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे नीचा नहीं दिखा पाएगी। आज के बाद तेरी हर मुश्किल का हल अल्लाह की गैबी मदद से होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू अपनी पिछली गलतियों और गुनाहों को याद करके जो शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे अब छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कि अगर तेरे गुनाह आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएं और तू सच्चे दिल से एक बार या अल्लाह कह दे, तो वह सब माफ कर देगा। जुम्मे का यह दिन तेरे लिए एक कोरे कागज की तरह है, जिस पर तू अपनी नई और पाक तकदीर लिख सकता है। आज से तू एक नया इंसान है, जिसके पीछे रहमतों का साया है। तेरी रूह अब गुनाहों के बोझ से आजाद है और तू कामयाबी की उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। बंदे, तू दूसरों की खुशियों को देखकर अक्सर अपनी कमी पर रोता था, लेकिन आज अल्लाह तुझसे कह रहा है कि जो मैंने तुझे दिया है वह किसी और को नहीं दिया। तेरी रूहानी ताकत, तेरा ईमान और तेरा सब्र तेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब वह वक्त है जब दूसरे तेरी मिसाल देंगे। लोग कहेंगे कि देखो कैसे एक शख्स ने अल्लाह के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। तू कामयाबी का वो मीनार बनेगा जिसकी रोशनी से हजारों भटके हुए लोग रास्ता पाएंगे। तू खुद एक चिराग है, अपनी रोशनी को पहचान। तेरे दिल में जो दबी हुई ख्वाहिशें थीं, जिन्हें तूने अपनी गरीबी या मजबूरी की वजह से मार दिया था, आज अल्लाह उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जरिया बनाएगा। चाहे वह घर बनाने का सपना हो, हज का सफर हो या अपनों की खुशी, हर वो चीज तेरे पास आएगी जिसे तूने खुदा से मांगा था। अल्लाह की रहमत का हाथ अब तेरे सर पर है। तू बस चलते रह, तू बस भरोसा रख। ये जुम्मा तेरे लिए खुशियों की वो बारिश लेकर आया है जो तेरे जीवन के हर सूखे को हरा भरा कर देगी। सिख मेरे प्यारे बंदे, तू कभी भी खुद को बेसहारा मत समझना। आज का ये मुकद्दर भरा जुम्मा तुझे यह सिखाने आया है कि तेरी जिंदगी की बागडोर अब तेरे हाथों में नहीं, बल्कि उस रब्बे करीम के हाथों में है जो परिंदों को भी भूखा नहीं सुलाता। यकीन नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर तू आज ये मान ले कि अल्लाह ने तेरे रास्ते खोल दिए हैं, तो कायनात की कोई दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी। तूने जो दर्द सहा वो जाया नहीं गया, वह एक तैयारी थी तुझे उस बड़ी कामयाबी के लिए। असली कामयाबी नमाज और इबादत के साथ साथ अपने अखलाक व्यवहार को पाक रखने में है। दूसरों को माफ करना और अपनी गलतियों पर तौबा करना ही तुझे अर्श तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अगर आज का यह अल्लाह का पैगाम तेरे दिल को छू गया है और तुझे महसूस हुआ है कि वाकई आज अल्लाह ने तुझे ही पुकारा है, तो इस नेक काम में हमारे साथ शरीक हो। इस पैगाम को लाइक करके अपनी गवाही दर्ज कर कि तूने इसे पूरे ईमान के साथ सुना है। हमारे चैनल अल्लाह का पैगाम को सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि अल्लाह का हर पैगाम सबसे पहले तेरे दरवाजे पर दस्तक दे और तू कभी खुद को अकेला ना पाए। और याद रख मेरे बंदे, बरकत बांटने से बरहती है। इस वीडियो को अपने उन अजीज़ों के साथ शेयर ज़रूर कर जो इस वक्त परेशान हैं या जिन्हें एक उम्मीद की किरण की तलाश है। क्या पता तेरा एक शेयर किसी की डूबती तकदीर को सहारा दे दे और उसकी दुआ तेरे हक में कबूल हो जाए। अल्लाह तुझे और तेरे अहले खाना परिवार को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। जुम्मा मुबारक। मिलते हैं अगले रूहानी पैगाम के साथ।